दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्लास में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो यूपी पैट एवं आरओ एवं वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। और महापद्मानंद के नाम से ही क्या हुआ था, इस वंश का नाम रखा गया था। अब देख लेते हैं इसने कहाँ से कहाँ तक क्या किया था, शासन किया था। 344 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी से 322 ईस्वी तक क्या था, मतलब 22 साल शासन किया था। अब अंतिम शासक कौन था इसका? घनानंद था। एक और इम्पोर्टेंट है, घनानंद लास्ट रूलर था और इसका स्टार्टिंग किसके की थी, संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। चलो आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? अब सबसे बड़ी बात है कि गौतम बुद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कहीं न किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछता है। ठीक है, बचता नहीं है, सारे यहाँ से ज़रूर पूछेगा। अब गौतम बुद्ध के जो पालन पोषण किसने किया था? महामाया ने किया था, महाप्रजापति गौतमी ने किया था, यशोधरा ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में। ठीक है, तो अब इनकी जो माता थी वो तो स्टार्टिंग में मर गई, तो इनकी किसने इनकी वो क्या था पालन पोषण? इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने। मौसी का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। अब गौतम बुद्ध की बात हो रही है तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड चार इनके क्या हुए हैं, चार इनके क्या हुए हैं भाई, संगति, बौद्ध संगति हुई है। ठीक है, बौद्ध संगति चार हुई हैं, तो बौद्ध संगति के नाम बताने हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 487 में, वो उसके शासनकाल में कौन था? अजातशत्रु था। सेकंड हुई थी 383 में, उस टाइम पे काला अशोक था। और तीसरी हुई थी 255 में, अशोक था। और उसके बाद में चौथी बौद्ध संगति हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। आगे चलते हैं। हरेक वंश के किस शासक को क्या है? कुड़िक कहा जाता है। हरेक वंश के किस शासक को क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है। तो कुड़िक को कहा जाता है अजातशत्रु को। और अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु को। और अजातशत्रु मीन्स होता है जिसका कोई क्या ना हो, शत्रु ना हो। आगे चलते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है चिश्ती को। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है चिश्ती को मिली है। आगे चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? अब चिश्ती की सिलसिले को किसने स्थापित किया था? इसमें आंसर भी क्या बताओ? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे चलते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अब भारत के समुद्री मार्ग की खोज है तो इसमें ऑप्शन दिए, कोलंबस दिया है, मैगलस दिया है, वास्को डिगामा दिया है। तो सबसे पहले ये पहला नंबर आ रहा है तो वास्को डिगामा, कोलंबस आ रहा है तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की थी 14 अक्टूबर 1492 को। अब भारत की किसने की थी? भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा कहाँ पे आया था? कोची के तट पे आया था। कब? 1498 में आया था। आगे चलते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? अब पोलो खेल की बात आती है तो पोलो खेल होता क्या है? पोलो खेल ऐसा खेल होता है जो घोड़ों पे सवार होकर खिलाड़ियों द्वारा बॉल को किस में डाला जाता है? गोला में डाला जाता है। तो इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में खेलों का जो प्रचलन था वो किसने किया था? तुर्कों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तुर्कों ने किया था। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? अब कुतुब मीनार के किसने करवाया था? कुतुब मीनार को स्टार्टिंग किसने किया था? वो पूरा करवाया था। ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? स्टार्ट करवाया था। और इसके उत्तराधिकारी कौन थे? इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने क्या कराया था? इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, और रजिया सुल्तान है प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, कहाँ की? रजिया दिया। रजिया सुल्तान क्या थी? प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब क्या रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सबसे पहले की थी एनी बेसेंट ने। प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? 33वां अधिवेशन किया था जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अब इसमें पहले नंबर पे एक ऑप्शन दिया है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 10 वाला कहाँ है?
ठीक है। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? नमक कर को तोड़ना था इसमें। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक गया था? दांडी मार्च तक चला गया था। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? 78 लोग शामिल हुए थे। 240 मील की यात्रा की गई थी। अब बात साबरमती आश्रम की आ जाती है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने बनवाया था? ये महात्मा गांधी ने बनवाया था। कब? 1915 में। कहाँ से लौट के आए थे ये 1915 में? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे और इन्होंने क्या इसकी स्थापना कर दी। साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। तो ये साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती के आश्रम। ठीक है। अब इसको बनवाने के लिए पैसे किसने दिए थे? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको सारा भाई ने पैसे दिए थे इसे बनवाने के लिए। ठीक है। धन्यवाद। आप इस क्लास में इतनी ही देखेंगे। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगली सीरीज जल्द आएगी। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।